मित्रों, आज हम संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं 2026 में भूगोल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। तो पहला इसका विकल्प है, इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, ठीक है। और दूसरा है, या 3 देशों से होकर बहती है। और तीसरा इसका विकल्प है, इसका उद्गम तिब्बत के पठार में होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। और चौथा है, इसकी कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इसको हल करते हैं। इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब है कि कोई स्थलाकृति है, उससे पहले वो निर्मित हुई है। तो जैसे देखिए, हमारा हिमालय है, यहाँ पर हिमालय के पहले की 3 नदियाँ हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु नदी है, ठीक है, फिर सतलज नदी है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो 3 नदी हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों के बारे में दिया हुआ है। तो 3 तो यहाँ पर है, इसका मतलब तीसरा नहीं होगा, ठीक है। और यह 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी है, 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, क्योंकि वहाँ से आती है, यहाँ से चीन से आती है, जो तिब्बत वाला रीजन है, फिर भारत में बहती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो यह 3 देशों से होकर बह रही है। और ये तिब्बत वाला पठार वाला रीजन है, तो इसका उद्गम भी तिब्बत के पठार पर हो रहा है। और इसमें एक शब्द और प्रयोग किया जा रहा है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। तो देखिए, सिंचाई के लिए, क्योंकि सिंचाई के लिए भारत में भी प्रयोग होता है और पाकिस्तान में भी सिंधु नदी का प्रयोग होता है सिंचाई के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी से भी सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितनी मात्रा में इससे होता है, क्योंकि यहाँ और सारी नदियाँ हैं और पूर्वोत्तर भारत में मानसून द्वारा भी वर्षा अधिक हो जाता है। तो ठीक है, और इसकी कोई वितरिका नहीं है, ये चौथे विकल्प से ही पकड़ाएगा। क्योंकि देखिए, वितरिका जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी क्या करती है कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर जब अरब सागर में गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी यद्यपि गंगा में आकर, यहाँ इसको ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है तो जमुना और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो मेघना नाम से यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है, कई श्रेणियों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वितरिका कहीं ना कहीं बनता है। इसका जो घाट है, ये डेल्टा जो बनता है, सॉरी घाट नहीं, डेल्टा जो यहाँ पर बन रहा है, तो कहा जाता है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो कहीं ना कहीं यह वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, जिसको मेघना के नाम से जाना जाता है, तो ये कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो यह, इसकी कोई वितरिका नहीं है। तो इसकी वितरिका अगर नहीं देखेंगे तो ये सिर्फ सिंधु नदी ही होगा, क्योंकि सिंधु नदी की कोई वितरिका नहीं है, क्योंकि वह एस्चुरी का निर्माण करता है, ठीक है। और इसलिए इसका जो विकल्प होगा, बी वाला विकल्प होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत टेक्निकल भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर देखिए, इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखिए, लिख रहा है, तिंगुराहुआ ज्वालामुखी, जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भूधान्य ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। अब देखिए, तिंगुराहुआ ज्वालामुखी, अब देखिए ज्वालामुखी, ये तिंगुराहुआ ज्वालामुखी यह इक्वाडोर में है। अब देखिए, इसको यहाँ पर जो ज्वालामुखी की घटनाएं अधिक होती हैं, वह क्यों होती हैं। तो ये हमारा ये एंडीज पर्वत वाला अगर रीजन देखेंगे, यहाँ वाला, तो यहाँ पर एंडीज पर्वत है, ये अभिसारी प्लेट सीमांत पर है। देखिए, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पर देखेंगे प्रशांत महासागरीय प्लेट है। इन्हीं दोनों प्लेटों में टक्कर हो रहा है, इसलिए यह अभिसारी प्लेट सीमांत पर स्थित है। और इसी टक्कर के कारण एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। एंडीज पर्वत को कॉर्डिलेरा भी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा सेंट्रल। तो ओरिएंटल का मतलब है तो पूर्वी भाग, तो ये कॉर्डिलेरा ओरिएंटल में स्थित है, ठीक है। और यह इक्वाडोर में स्थित है, तिंगुराहुआ ज्वालामुखी, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा था किस देश में स्थित है, तो इसी इक्वाडोर में ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी एंडीज पर्वत से लेकर लोक सेवा आयोग ने पूछा था।
और वो पूछा था कितने देशों में फैला हुआ है, तो अब की बार भी पूछा है और 2026 में 2025 में भी इस पर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। फिर एक क्वेश्चन और देखिए आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है और इसको देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीप खंड से संबद्ध है। विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भागों का जलमग्न होना। अब देखिए हमारा ये जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है, ठीक है, सॉरी, ये प्रायद्वीपीय वाला भाग है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के इधर देखेंगे जल है और इधर देखेंगे कि स्थलीय भाग है। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसको भ्रंश कगार पर्वत भी कहा जाता है। भ्रंश कगार पर्वत इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पश्चिमी वाला सिरा है अवतलित हो गया है, ठीक है, और पूर्वी सिरा भी अवतलन हुआ है लेकिन उस स्तर में नहीं हुआ है जितना इधर पश्चिमी साइड में अवतलन हुआ है। तो ये एक कगार पर्वत के रूप में खड़ा है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो विवर्तनिकी की क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट के भागों का जलमग्न होना, ये देखिए जलमग्न होकर अरब सागर बना हुआ है, तो पहला विकल्प इसका सही हो गया। फिर अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे वेलकोंडा की पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है उड़ीसा में है, ठीक है, यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में है और ये वेलिकोंडा की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है। और ये पूर्वी घाट का भाग है, ये देखिए हमारा पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट में देखिए अपक्षय और अपरदन के कारण ये अवशिष्ट भाग में परिवर्तित हो गया, अवशिष्ट पहाड़ियाँ बची हुई हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहा जा रहा है, इसलिए ये भी सही हो गया। फिर देखिए तीसरा विकल्प इसमें है तेज बहाव वाली नदियों द्वारा गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो देखिए तेज बहाव वाली नदियों द्वारा वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय यहाँ पर जो है पूछ रहा है, प्रायद्वीपीय खंड के से संबंधित कर रहा है। और प्रायद्वीपीय खंड में यहाँ तेज बहाव वाली नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि जल जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता नहीं है। उस ऊंचाई पे जैसे आप देखिए हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है, फिर एंडीज पर्वत की है, यहाँ इसकी ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई से अधिक जब गिरता है और यह ग्लेशियर लेक हैं तो इसमें जल की मात्रा भी अधिक होता है, तो वो वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। ये वी आकार की घाटी यहाँ पर नहीं बन पाता है। वी आकार की घाटी तब बनता है जब यहाँ पर अपरदन जो होता है वह नीचे की तरफ अपरदन हो रहा हो, ठीक है, वो क्षैतिज अपरदन नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ काट रहा है, तभी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। ये मैसेज आ गया था अलार्मिंग वाला, बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ। फिर देखिए एक 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की जलवायु के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला रीजन तमिलनाडु वाला है और यहीं पर जो है यहाँ पर कुछ पड़ेगा ऐसे ही, यहाँ पर मैं बढ़िया से नहीं बन पा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है। तो इस जलवायु को आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बात तो सही है कि एक ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हिंद महासागर का भाग है, तो यहाँ पर तटीय जलवायु स्थित है, उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला तो ये सही है। दूसरा देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होता है। देखिए जब भारत में मानसून आता है तो सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है, अगर स्थलीय भाग की बात करें या भारत के मुख्य भाग की बात करें तो वह केरल से टकराता है, लेकिन यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप का जो समूह है वहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है, ठीक है, यह मई में ही इसका आगमन हो जाता है, 6-7-8 मई तक हो जाता है इसका आगमन। अब फिर जब मानसून रिट्रीट करता है तो ये मानसून आता है भारत में जैसे जून में आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहता है, सितंबर के बाद देखिए रिट्रीट करता है मानसून। तो ये जो मानसून का आगमन होता है पहले दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बारिश हो जाता है, ये देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून है। फिर यही जो मानसून जब लौटने लगता है, लौटने के कारण उत्तर पूर्वी मानसून में परिवर्तित हो जाता है, इसकी दिशा ऐसे हो जाती है, ठीक है, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहेंगे। यहाँ पर देखिए नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, तो ये जो हवा आ रही है उत्तर से पूर्व, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पष्ट चित्र बना लेते हैं।
उत्तर पूर्वी मानसून, देखिए ये उत्तर पूर्वी मानसून है। उत्तर पूर्वी मानसून जब भारत का मानसून लौटता है तो लौटने के कारण यह देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेता है। तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है, देखिए तमिलनाडु में वर्षा होती है, और देखिए कुछ इसकी मात्रा में हल्की फुल्की जो बारिश होती है थोड़ी बहुत मात्रा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हो जाता है। इसलिए इसका विकल्प दोनों भी सही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून द्वारा वर्षा होता है। फिर देखिए अब ये मानसून जब लौटता है तो यहाँ से जब लौटेगा तो अक्टूबर में लौटना शुरू होता है, तो अक्टूबर है, फिर नवंबर है, नवंबर लास्ट या दिसंबर तक यहाँ पर पहुँचता है तमिलनाडु में, लेकिन ये दिसंबर तक वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पहुँचता है। तो दिसंबर में बारिश हो जाती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। लेकिन ये तीसरे विकल्प में जो कह रहा है तो दिसंबर और मई के बीच में अधिकतम बरसात होता है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये सही नहीं है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीनों में बारिश ही नहीं होता है, मानसून फिर आता है मई में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, 1 और 2 सही है। इसका जो विकल्प होगा बी वाला सही होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर तुर्काना झील के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तुर्काना झील के बारे में देखिए, तुर्काना झील क्या है, क्वेश्चन 19 नंबर वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट इसको बीच में ले लेते हैं। तुर्काना, ये देखिए तुर्काना झील के बारे में, तुर्काना झील के संदर्भ में लिखने के में कौन से कथन सही हैं। तो यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है, ये बात सही है कि यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है तुर्काना झील। देखिए तुर्काना झील जो अफ्रीका महाद्वीप, आप देखेंगे जैसे अफ्रीका महाद्वीप का अगर ये नक्शा बनाया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अफार ट्रायंगल है। अफार ट्रायंगल के बाद यहाँ से देखिएगा कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी यहीं से गुजरती है। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग को जो कहते हैं कि ईस्ट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है और वेस्ट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, मतलब पूर्वी अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी और पश्चिमी अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी है। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो हमारा ये तुर्काना झील जो है ईस्ट अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है। ठीक है, और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में है, या इसलिए इसको जो है विश्व के सबसे बड़े यहाँ पर जो दिया हुआ है, या विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। तो मरुस्थल में होने के कारण और इसका झील जो है बड़ा है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और यह जो है यह झील दक्षिणी सूडान में सहारा मरुस्थल के पूर्व सीमांत के साथ साथ स्थित है। यह सही नहीं है, क्योंकि यह देखिए जो 1 मिनट, यह झील जो है तुर्काना झील के लिए कोड याद रख लीजिए, तू1 गलत नहीं होगा कभी। तुर्काना झील जो है ई मीन्स इथोपिया है, की मीन्स केन्या है, मतलब यह तुर्काना झील ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग है और इथोपिया और केन्या में स्थित है। ठीक है, तो ये जो सूडान शब्द दे रहा है ये गलत है। ठीक है, और इसी तुर्काना झील को अल्बर्टा झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके एक तीसरे विकल्प में जो शब्द यूज हुआ है कि इस झील को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये सही है। और इसको जेट सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो मतलब 2 वाला गलत है, 1 और 3 सही है। ठीक है, 2 वाला गलत हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 वाला सही और 3 वाला सही, यानी बी वाला इसका भी सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो भूगोल का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर फेनी नदी तो है, इसको मैत्री सेतु भी कहते हैं, लेकिन ये जो जोड़ता है भारत के रामगढ़ को, भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर लिख रहा है कि झूला घाट का झूला सेतु, जिसे सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तो यह भारत को नेपाल से जोड़ता है। मेची वाला सही है। मेची सेतु और उसके पहुंच मार्ग भारत में पानी टंकी के बाईपास को नेपाल की काकर बिट्टा से जोड़ता है, ये सही है। इसका मतलब 3 वाला सही है, डी वाला सही होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये भूगोल के सभी क्वेश्चन आए हुए थे, 6 क्वेश्चन जो भूगोल के पूर्ण रूप से भूगोल के ही थे उसको डिस्कस कर लिया गया। ठीक है।
और देखिए इसमें पहले वाले जो 5वां वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र मतलब डेल्टा वितरिका नहीं बनाती है, लेकिन वितरिका ही बनाती है। वो मिलने के बाद जो है संयुक्त वितरिका बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त वितरिका बनाती है, ठीक है। और इसलिए इसका सिंधु नदी होगा, इसका सिंधु हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।